हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस शीट 29 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट शीट है, ध्यान से समझना। ठीक, और आज की जो शीट है ये है अपनी एसएससी सीजीएल का। कौन सी डेट है, मुझे डेट ही भूल गया लो इस बार तो। एक सेकेंड। 13 अप्रैल, ये 13 अप्रैल 2022 और ये है शिफ्ट 2। ठीक है, शिफ्ट 2 का पेपर है, तो इसमें भी 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो सकते थे। और इन पूरी क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व करना मेरी तरफ से बेस्ट आइडिया है। अगर आप लोग मेरे तरीके से फॉलो करोगे तो देखना टॉप करोगे ना। टॉप के नीचे आओगे ही नहीं, मतलब टॉप ही करोगे जिसने अच्छे से फॉलो कर लिया, कम से कम मैथ्स वाले पार्ट में। ठीक है, बाकी दूसरे सेक्शन होते हैं वो आप देख लेना। ठीक, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि 25 मिनट में आपको क्या करना है, 25 क्वेश्चंस करना है। और अगर ये आपकी आदत में आ गया है ना, तो आपके मैथ्स में पूरे ही नंबर आएंगे, तो अब सेकंड रैंक का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक, और हाँ, आज के वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो ध्यान देना है ना। एसएससी की कुछ गड़बड़ हैं वो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जब वो क्वेश्चंस आएंगे तब। ठीक, और अगर आप लोग मेरी पूरी शीट अच्छे से देख रहे हो, 29 तक आ गए, तो आप उससे रिलेट भी कर पाओगे। ठीक, और इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दो भाई, इतना तो बनता है। चैनल को ब्रांड बनाओ, नहीं तो क्या है ना। तो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लो, यूट्यूब पे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, बस इतना सा तो करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन से, अ मैन बॉट टॉफीज एट 3 फॉर अ रुपी, यानी 1 रुपए की 3 टॉफ़ी आई है ना। तो एक टॉफ़ी का प्राइस क्या हो गया भाई, 1/3 रुपीज़। ऐसे ही रहने दो, ज़्यादा कुछ मत करना। 50% का गेन चाहिए। एक टॉफ़ी का प्राइस क्या 1/3, इसमें 50% का गेन चाहिए ना। 1 + 1/2 3/2। यानी अब एक टॉफ़ी का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एक टॉफ़ी का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 1/2, मतलब 50 पैसे। अब क्या बोल रहे हैं, 1 रुपए में कितनी टॉफ़ी बेचेगा, है ना। तो 50 पैसे की एक टॉफ़ी, 50 पैसे की, 1 रुपए में 2 टॉफ़ीज़ आ जाएंगी। ऑप्शन डी, कितना सिंपल था। ठीक है, आज का पेपर बहुत इजी था। सेकंड, कॉर्ड ABCD, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं। एक ऐसी कॉर्ड बना लो, एक ये बना लो, इसको बोल देते हैं AB, इसको क्या बोल देते हैं CD। इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं, P पे। AB दे दिया 7, CD दे दिया 1, PD दे दिया 5, लेंथ ऑफ PB, इसको X बोल देते हैं। फॉर्मूला पता होना चाहिए, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। लिख लो, PA इंटू PB, तो PA क्या है X+7 इंटू PB क्या है X, इज इक्वल टू PC 5+1 6 इंटू PD 5। अच्छा देखो, दो नंबर हैं जिसमें 7 का डिफरेंस होना चाहिए। क्वाड्रेटिक सॉल्व ना करनी हो तो ये तरीका किया करो। और 6 5 से 30 होता है, दो नंबरों का प्रोडक्ट 3 इंटू 10 भी बोल सकता हूँ। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, साफ दिख रहा है। ऐसे आप तुरंत भी आंसर लगा सकते हो, ऑप्शन ए। पीबी की लेंथ हमने x एज्यूम की थी, है ना। नहीं तो बाकी बच्चों की इच्छा हो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। ये छोटे छोटे तरीके हमें एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं। एक ट्रायंगल ABC बनाओ, AB 7, BC 10, AC 8। AD एंगल बाइसेक्टर और BAC, ठीक है, D इज पॉइंट ऑन BC। DC की लेंथ पूछी, देखो 7:8 का रेशियो होगा, यानी 7:8, तो 10 को डिवाइड कर दो, 8 + 7 15 से, 2/3, है ना। 2/3 इंटू 7, यानी 14/3 ये लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, और 2/3 इंटू 8 16/3 ये लेंथ होगी। खत्म, जो पूछा है वो बता दो। क्या पूछा है, DC 16/3 दिख रहा है, ऑप्शन बी। बहुत आसान था इस बार का पेपर। ये पेपर तो जिसके हाथ आया होगा उसके तो ऐश हो गए होंगे।
देखो फोर्थ क्वेश्चन जबरन घुमाया हुआ है, सिंपल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, 3 पंचर है, एक पंचर 9 मिनट में फ्लैट कर देते हैं, एक 18 में और एक 6 मिनट में, है ना। कांस्टेंट रेट से एयर लीक हो रही है, तो तीनों साथ में होंगे तो कितनी देर में फ्लैट हो जाएगा, है ना। तो 18 इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा, डायरेक्ट करना आना चाहिए। अब 9 2 से 18 होता है, 18 1 से 18 होता है, और 6 3 से 18 होता है, 1/3 आ जाएगा, है ना। तो 1/3 मिनट, 1 मिनट में 1/3 खाली हो जाएगा, 3 मिनट में पूरा खाली हो जाएगा, ऑप्शन डी। इतना सिंपल था, है ना। ओरल करना चाहिए, क्वेश्चन की लेंथ देख के मत घबराया करो, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव लेकिन टफ ये भी नहीं है। द एवरेज ऑफ 16 नंबर्स 48, तो टोटल क्या हो जाएगा 48 इंटू 16, है ना। सेवन 68, शुरू के 6 का है 45, तो शुरू के 6 का टोटल क्या हो जाएगा 45 इंटू 6 प्लस लास्ट के 7 का 53, टोटल क्या हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 7th 8th और 9th नंबर बच जाएंगे। तो 7th 8th और 9th क्या बोले, 7 3 ज़्यादा है और 8th 7 ज़्यादा है 9th नंबर से, ठीक है। इसको बाद में लिखेंगे, पहले इनका टोटल कर लो यहाँ से और माइनस कर देंगे। वन 127 यही आ रहा है ना। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं कई बारी होशियारी में गलत कर देता हूँ। ये तो सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब 7th नंबर क्या था x+3, 9th अगर x मान लो, 8th क्या होगा x+7 और 9th तो x है ही, ये 127, तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 117, देन x इज इक्वल टू आ जाएगा 39, है ना। तो 7th नंबर क्या हो जाएगा 39 + 3 42, 8th नंबर क्या हो जाएगा 46, और 9th नंबर तो हमें पता ही है 39। अब जो पूछा है वो आप बता दो, क्या पूछा है 9th और 7th दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 3 का, 1.5 और ऐड कर दो 39 में, तो 40.5, ऑप्शन बी। अब वो नहीं आम बच्चों जैसे, सॉरी, कि ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ें मत करना, एक एक सेकंड भी बचाओगे, बहुत फायदे में रहोगे। इसका तो पूरा कंसेप्ट सिखा चुका हूँ, वापस सीख लो, है ना। देखो आपने कोई अमाउंट लिया, ध्यान से समझना, ये आपने सम लिया, है ना, 10% पर एनम की उस पर, टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट 2 साल के लिए, ठीक है। तो आपको अमाउंट कितना देना है 4620 इंटू 1 + r/100⁻², 10% है तो 11/10⁻², ये आपको अमाउंट देना है। फर्स्ट ईयर तो आपने एंड में जो दिया एक्स दिया, उस पर 1 साल तक वो अमाउंट आपके रहेगा ही वैसा, तो उसमें 1 साल का इंटरेस्ट कितना लग जाएगा 11/10 अमाउंट आ जाएगा 10% लगने के बाद, प्लस सेकेंड ईयर तो आपने एक्स दिया और लोन खत्म। ये कंसेप्ट होता है, सॉल्व कर लो। तो इसी की जगह 21/10 एक्स लिख लो, है ना, यहाँ से एक्स हटा दो, मेरे को पूरा दोबारा लिखना पड़ता तो ऐसे कर लिया, आप लोग मत करना। अब सॉल्व करते हैं, 7 3 ये 21 से सीधी कैंसिल करो, 21 2 42 प्लस 4 46, 21 2 42 आगे 0, है ना, पूरा ही कैंसिल हो गया। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 22 इंटू 121, तो 11 इंटू इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 242, सॉल्व कर लो। ऑप्शन सी, सिंपल था। अगला 7th क्वेश्चन, वीक में 10,000, देखो अब मैंने वही जो कह रहा था ना कि एसएससी किया था, तो वो सेम क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, बस नीचे इन्होंने क्वेश्चन चेंज किया है, लेकिन
ध्यान से, मेरा इसमें मानना है कि अगर बहुत सारे लाखों बच्चे देखो एग्जाम देते हैं, है ना, किसी का आज होता है, किसी का कल होता है, किसी का परसों, और उसमें भी एक दिन में 3-3 शिफ्ट होती है। और देखो आप कितनी भी कोशिश कर लो, पेपर तो जो बच्चे इन्हें वो जुझारू टाइप के होते हैं ना, आज क्या क्वेश्चन है, आज क्या क्वेश्चन है, और दिल्ली विल्ली में पढ़ते हैं, क्वेश्चन तो उनको पता चल ही जाते होंगे। तो ऐसे में क्या होता है, जिनका पहले पेपर होते आता है ना, वो बेचारे नुकसान में आ जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन पता नहीं कैसे क्या होता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है आप सेम क्वेश्चन मत दो, सेम पैटर्न का दे सकते हो। ये तो क्वेश्चन ही सेम दे रहे हैं, बस पूरा पाई चार्ट वही का वही, परसेंटेज तक चेंज नहीं की। और इसी पेपर में 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे जो हम हर एसएससी के उसी साल के पेपर में सिर्फ उन्होंने आखिरी में 1-2 चीजें चेंज की, बाकी पूरा का क्वेश्चन वही का वही था, डिजिट्स तक वही थी। जैसे इसमें भी डिजिट्स वही है 10,500, और पाई चार्ट में परसेंटेज सब वही है। कम से कम इनको चेंज कर देते भाई, 10,500 की जगह कोई और वैल्यू दे देते, और परसेंटेज थोड़ा चेंज कर देते, जिसमें संडे 20% है तो 30 कर देते। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन में आसानी हो जाती। लेकिन इसमें तो सीधा सीधा किसी को वैल्यूज पता कर लेगा, अभी आगे और भी आएंगे तब आप अच्छे से समझ जाओगे। तो मेरा पर्सनल इसमें सजेशन यही था, कोई मेरे वीडियो में व्यूज तो आ नहीं रहे जो कोई सुनेगा, लेकिन गलत है बेसिकली, क्योंकि जिनका बाद में पेपर हो उनको क्वेश्चन पता है। इन्हें अब मान लो 25 क्वेश्चन है, अगर 3 क्वेश्चन भी ऐसे आ गए, जैसे पेपर में है 3 क्वेश्चन ऐसे जो प्रीवियसली पेपर में आ चुके हैं 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, तो 3 क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट आंसर लगा रहे हो तो आपको कितना 3 मिनट का फायदा हो गया। 3 मिनट बहुत बहुत ज़्यादा होता है एक एग्जाम में, 1 घंटे के एग्जाम में, वो भी मैथ्स के 3 क्वेश्चन, है ना। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है, रेशियो ऑफ वेनिला सैटरडे 4:3, ये रेशियो भी वही का वही है ना। बस इस बार पिछले क्वेश्चन फ्राइडे था, इस बार सैटरडे कर दिया। 16% देख लेते हैं, तो 105 इंटू 16 कर दो, 1680, ठीक है। अब इसको 4:3 में डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाय 7 कर दो, 240। अब 240 इंटू 4 करूँगा तो वेनिला आ जाएगा। वेनिला क्या होगा, 240 इंटू 4, 24 चौक 96, 960 आ जाएगा। और चॉकलेट कितना होगा, 240 इंटू 3, 72, 720। द प्राइस ऑफ वेनिला का 8 रुपीज़ है, तो इंटू 8 कर दो इसमें, 7680। और इसका प्राइस है 15 रुपीज़, बहुत महंगी है, 0। 18480 टोटल अमाउंट, ऑप्शन डी। सिंपल था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। ये 54 है, देखो ये कॉर्ड है ना, सेंटर पे एंगल है, तो सर्कमफ्रेंस पे कितने का बनता इसी कॉर्ड से, 27 का। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये एंगल टी बोलते हैं, तो टी पी आर क्यू अपोजिट 180 होते, तो 180 में से 27 माइनस कर दो, एंगल आर आ जाएगा। तो 180 माइनस 27 कितना आ जाएगा, 153, ऑप्शन डी। इतना ईजी था ये वाला पेपर, बहुत ज़्यादा ईजी था, ये किसी ने हल्के में बना दिया। अब जैसे 9th क्वेश्चन है, इसमें आपको पेन ही नहीं चलाना था, वैल्यूज कितनी ईजी दी है, जो 25 9 से 225 होता है ना, मतलब 90 इधर आ जाएगा, स्पीड आ गई 90। अब 63 को भी 90 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन दिया था, इसमें आपको ओरल कर देना था इसको। ये और अब देखो 10th क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ये लोग दे चुके हैं। ये भाई एलसीएम ही चेंज कर देते प्राइम में, क्योंकि पिछले पेपर में जब भी आपने दिया था तब भी क्वेश्चन यही था, तो सबको पता है कि A19 होगा और B11 होगा, है ना। सेम क्वेश्चन दे दिया, अब ये चेंज करने का क्या फायदा, अगर बच्चे ने पहले ही उसको पता है कि A19 और B11 है, आई थिंक लास्ट शीट में या लास्ट टू लास्ट शीट में क्वेश्चन था, तो फायदा हो रहा है ना कई बच्चों का जिनका बाद में हो रहा है। अब B² माइनस है 121 माइनस 19, 102, 1 सेकेंड में कर लिया, दूसरी चीज तो कर ही लेगा ना वो, ठीक। अभी आगे एक आध क्वेश्चन और आएगा, एक आध नहीं और भी आएंगे, बहुत है इस वाले पेपर में। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कर सरफेस वुडन सिलेंडर, रेट 50, डायमीटर 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई बोल रहे हैं 22/7 लेना है, आर है 35, अच्छा बाय 100 कर दो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए,
एच मीटर में ही दिया हुआ है, बस यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, इंटू 50, है ना, क्योंकि 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। तो 50 टू ज़ा 100, ये कैंसिल, 7 5 ज़ा 35, 6 5 ज़ा 30, इंटू 22 660, ऑप्शन सी। ईजी था। 12th क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी 2 या 3 बार ले चुका हूँ, ये 4th टाइम आ गया सेम क्वेश्चन। तो देखो सबको पता है इसमें भी हमारा ए और बी की वैल्यू 4 और 3 थी, बी की आई थिंक 4 थी, ए की 3 थी, है ना। अब इस बार ए इंटू बी पूछ लिया 12। तो मेरा मतलब है भाई डिविजिबिलिटी रूल पूछ रहा है, तुम क्या इतना सा चेंज ना कर पा रहे? कम से कम बच्चे को मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब कई बच्चों ने क्वेश्चन पहले करके रखा, आपने देखना मेरी जितनी शीट करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 3rd या 4th टाइम आया, बस यहाँ पे चेंज कर देते हैं। एक क्वेश्चन में उन्होंने बी माइनस ए पूछा था, आई थिंक एक क्वेश्चन में बी टू द पावर ए पूछा था, और इस क्वेश्चन में ए भी पूछ लिया। यार ए और बी किसी का निकल, अब देखो सबसे पहली बार जिसको भी आया होगा बी माइनस से भले ही पूछा था, लेकिन उसको बी और ए निकालना पड़ा होगा। अब सेकंड टाइम किसी बच्चे को पहले से क्वेश्चन पता था, तो उसको अगर बी और ए पता है तो उसके लिए तो 1-1 सेकंड के हो गए। ठीक है, चीज समझ में आई? ये हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन था कैलकुलेशन का, है ना। इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी का नीचे फॉर्मूला लगा लेंगे, तो 48.3 इंटू ऊपर से 4.95 कॉमन ले लेना, इंटू ये क्या बचेगा 4.95 प्लस 13.25, इन दोनों को ऐसे ऐड कर लेता हूँ तो आसानी हो जाएगी। एटीन पॉइंट टू अपॉन इधर 19.8 तो है ही, है ना। अब ए प्लस बी कर दो, ये 18.2 आ गया, इससे तो ये कैंसिल हो गया, और ए माइनस बी क्या आ जाएगा 6.9। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ओरल करेंगे ऑप्शन क्योंकि बहुत दूर दूर है, एक है 17 पॉइंट में, एक है 0.175, एक है 1 पॉइंट समथिंग, एक है 175। मैं सॉल्व भी नहीं करूँगा। देखो इन दोनों को तो आपस में सेम यूनिट के 5-6 है, 19-20 का फर्क है ना। ऑप्शन जब बहुत दूर है तब अपन कर सकते हैं। अब देखो 19-20 मान लो, है ना। अब 2 पॉइंट समथिंग मतलब 2 के आसपास जानी चाहिए वैल्यू, ऊपर नीचे करके। अब 17 तक तो नहीं जाएगी, पॉइंट में भी नहीं आएगी, पॉइंट से तो ज़्यादा ही होगा, समझ में आ रहा है। 1.75 ही दिख रहा है, 175 भी हो नहीं सकता। इतना आसान क्वेश्चन था ये। ऑप्शन पास में होती, जैसे 1.75 की जगह होता 2.75, तब मुझे पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ जाती, तब मैं करता। अभी क्यों करूं, और क्यों करके अपना टाइम खराब करूं? अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब कई बच्चे होंगे जो उसको हो सकता है सॉल्व कर रहे हो, है ना। मैं नहीं करूंगा भाई, थीटा की वैल्यू मानो सबसे आसान, 45 मानो सबसे आसान, cos 45 sin 45 इक्वल होते हैं, क्योंकि 1/√2, 1/√2 की पावर 6, पहले स्क्वायर कर दो 1/2, अब क्यूब कर दो 1/8, 1/8 प्लस 1/8, इतनी स्पीड में करना चाहिए, 1/8 प्लस 1/8, 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4, और ये क्या हो जाएगा 1 1 2 प्लस 2 4, 4 से 4 कैंसिल, -3, इधर +3 है, 0 हो गया। ऑप्शन है, इतना ईजी। जी समझ में आई? ये सब तरीके ध्यान रखना मेरे। अब देखो सेम ये बार चार्ट कितनी बार आप देख चुके होगे भाई, कुछ तो चेंज कर लो, वैल्यूज तो चेंज कर दो, कम से कम यही वैल्यूज हैं हर एसएससी के पेपर में जितने अभी तक मैंने लिए, है ना। कम से वैल्यू चेंज कर दो, बच्चों को, कई बच्चों को रट गया होगा भाई ये वैल्यू है, तो उनको कम से कम अब कंसंट्रेशन इन वैल्यूज पे नहीं लगाना, वो सीधे क्वेश्चन पढ़ेगा नीचे वाला, है ना। अब कई बच्चे ये चीज़ समझेंगे नहीं, लेकिन ठीक है। देखो एसएससी जैसे एग्जाम में आधे आधे नंबर का भी बहुत फर्क पड़ता है। अब अगर कई बच्चे जिनका बाद में उनको ऐसे रिपीट क्वेश्चन मिल रहे हैं, भले ही नीचे क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया हो, लेकिन डाटा तो ऊपर चार्ट में वही है, तो उनको भले ही कुछ सेकंड्स का नुकसान हो रहा हो, लेकिन बहुत नुकसान है वो भी। और ऐसे बहुत सारे पेपर में है, और एक इस पेपर में तो 5-6-7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं। अब सोचो आउट ऑफ 25 होगा, 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिल जाए, ऐश हो जाएंगे स्लॉट के बच्चों के। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ ब्लू वाला है ना 7,
कितना परसेंट है ई का, ई के एम्प्लॉय ड्यूट का? 7/8 87.5, ओरल कर दो डी, था ना इजी। ये कब एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, जल्दी जल्दी करना। 30 डिग्री है, तो अगर ये एच है तो ये h√3 होगा। ये 5/110 है, 3 के उसमें लिख लूँ तो 17 3 से होता है 170 इंटू 3 लिख लो, है ना। 1/√3 चाहिए तो ये होगा 170 इंटू √3, क्योंकि जब ये अपॉन ये करूँगा 170 से 170 कैंसिल हो जाएगा, √3/3 क्या हो जाएगा 1/√3, और 1030 1/√3 होता है। ये स्पीड आपकी होनी चाहिए एग्जाम में, तब जाके हम बहुत स्पीड में करेंगे पेपर और हमारी अच्छी रैंक आ जाएगी। अब हाइट का 50% पूछा है, इसका आधा कर दो 85√3, ऑप्शन सी। ये मेरे छोटे छोटे तरीके ध्यान रखना, तभी एग्जाम में हम लोग बहुत अच्छी रैंक ला पाएंगे। 17th क्वेश्चन, वही क्वेश्चन देखो, 2 दे दिए इस बार। हाउ मेनी यूथ्स आर अनएम्प्लॉयड ए एंड सी टुगेदर? इसमें 1.5, इसमें भी 1.5, 1.5 3 lakhs, ऑप्शन बी। ये जो स्लॉट का पेपर है, इस बच्चों के इशू हुए होंगे अगर उन्होंने क्वेश्चन अच्छे से प्रीवियस वाले किए होंगे तो। ट्रायंगल एबीसी है, डी बीसी पे पॉइंट है। इस टाइप का भी एक हमने किया था लास्ट शीट में। खैर इसमें वैल्यूज चेंज है, वैल्यूज चेंज कर दो तो सही है फिर भी, है ना। एंगल ए डी सी बी ए सी के इक्वल है, तो देखो ये एंगल ए है तो ये एंगल भी ए हो जाएगा, ये सी है सी रहेगा, ये एंगल भी बी हो जाएगा। अब सिमिलर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखो इस बार थोड़ा जल्दी कर लेंगे। क्या क्या दी हुई है, सी ए 15, सी डी 9, सी बी पूछा है, इसको एक्स बोल दो। छोटे ट्रायंगल में देखो ए के सामने क्या 15, बी के सामने क्या है 9, तो 15/9। बड़े वाले ट्रायंगल में देखो ए के सामने क्या x+9 और बी के सामने क्या 15। एक सेकेंड, ए के सामने 15, हाँ इधर ए के सामने x+9, ठीक है, इधर बी के सामने 9, हाँ सही है। 225 पहले कैंसिल कर लें, x+9 इज इक्वल टू 25, देन x इज इक्वल टू 16। x 16 आया है, लेकिन x+9 बताना था सी बी की लेंथ, है ना, वो x+9 हमारा 25 आ चुका है, ऑप्शन बी। ठीक, अगला 19th क्वेश्चन, इसकी भी ट्रिक बता चुका हूं मैं काफी आराम से। अब आपको ये यहां से देख लिया करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ये √2x का क्यूब माइनस √3x का क्यूब होगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ए बी √6xy, ये y होगा ना, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर। तो a की वैल्यू हो गई 2, a स्क्वायर हो जाएगा 4, b की वैल्यू हो गई माइनस में √6, b स्क्वायर तो प्लस में ही 6 हो जाएगा, c हो जाएगा 3, स्क्वायर में 9, 19 आंसर। इतना इजी था। अब देखो हम लोग इस टाइप के खूब क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब हमें ये पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए। ये होता है एसएससी में कुछ वो हैं लूप होल्स टाइप के, सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार देते हैं, तो हमें बस पैटर्न रटना है उसका, उसके बाद वैल्यू चेंज करेंगे तो हम आराम से कर लेंगे। देखो इस टाइप के चलते हैं क्वेश्चन रिपीट, लेकिन ऊपर जो मैंने बताया जिसमें वैल्यूज तक वो की होती है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। 20 32 टॉलेस्ट यही होंगे, 20 और 12 32, तो इन 20 का आप मान लो 165 के 162.5, तो टोटल क्या हो गया 3250, और 12 का मान लो, मान क्या लो 167.5, 2 से 7 के बीच में बहुत सारी वैल्यू। फाइव टू सिक्स 32 बच्चे हैं, तो 5260 को 32 से डिवाइड करो। पहले 4 से कर देता हूँ,
अब 8 से करता हूँ, 164 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन डी। इजी था। 21 रेशो देख लो, 1545, 1:3 का रेशो है। आफ्टर प्रॉफिट हुआ 16 का, तो 16 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 आएगा, 4 1 सा 4, एक को मिलेगा 40,000 और 4 3 सा 12, एक को मिलेंगे 1,20,000, 1,20,000 40,000 है ना, पी को और क्यू को। पी गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सम मनी डेट इज नॉट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, और इसकी सैलरी मिल गई, तो पी को टोटल मिले 70,000, तो 40 तो प्रॉफिट के मिल गए, 30 इसको सैलरी के मिल गए, तो सैलरी क्या हो गई 30,000, ऑप्शन बी। इजी था। नेक्स्ट, इस टाइप के भी खूब कर चुके हैं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाल लो, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। या वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, चलो वही लगा लेते हैं। लिख देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XYZ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 XYYZ ZX, है ना। तो सॉल्व कर लेते, तो -3 इंटू 81 240 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा डिफरेंस, 972 में 243 ऐड कर दो, 1215, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आ गया। इन्होंने क्या पूछा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड प्लस XYZ, इसमें 81 और ऐड कर दो, 1296, है ना। 1296 किसकी पावर 4 होगा, है ना। अब ध्यान से देखना, 1296 से पावर में 4, है ना, 9 की में हो नहीं सकता, 10 हो नहीं सकता, ठीक है। 12 और 6, है ना, 6 का क्यूब तो हमें पता ही है 216, और 12 का क्यूब भी उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो आंसर ए होगा, ठीक है। 12 का क्यूब कितना होता है 178, है ना, तो आंसर 6। इसे भी आप अंदाजे से लगा सकते हो अगर 6 की पावर 4 नहीं पता तो भी, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन भी वापस से, ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके, कितना आसान था। 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, बस यहाँ पे वो लिखना। इन्होंने यहाँ पे हल्का सा चेंज कर दिया, क्या ही मतलब, पूरा का पूरा 1 सेकंड में बच्चा कर लेगा, है ना, क्योंकि प्रीवियस पेपर में भी एक सेम क्वेश्चन लिया था, बस ये चेंज किया था उन्होंने, लेकिन कंसेप्ट तो बच्चे को पता चल गया ना। तो 5 की जगह 4, 4 - 1 3, 4 + 3 7, 3/7 ऑप्शन बी। 5 sin थीटा की जगह से 4 cos थीटा लगना है, और ये लास्ट शीट में हमने देखा ही था, तो इसलिए ये वाले स्लॉट का पेपर मुझे काफ़ी डुएबल लगा, और काफ़ी बच्चे बहुत आराम से कर दिए होंगे उसको। 20% बढ़ाना है और 10% का डिस्काउंट, ए बी वाला फॉर्मूला लगा दो, 8% का प्रॉफिट आ जाएगा, 20 - 10 - 2 करके, है ना। ए बी वाला फॉर्मूला याद रखना, +-A +-B +-AB/100, ठीक है। प्लस का साइन इंक्रीमेंट के समय, माइनस का साइन डिस्काउंट या लॉस के समय, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस लगाना, प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस आएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन भी प्लस आएगा, ठीक। बस खत्म, 8B इजी था। 25 देखो, एक ही सैलरी मान लो 100 रुपये है, 65 इसने खर्च कर दिया, बचा कितना 35, हिज इनकम इंक्रीज बाय 20.1%, अब इसकी इनकम हो गई 120.1, एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ गया, इन्हें 1/5 बढ़ गया, 13 होगा, इन्हें अब 78 हो गया, है ना। सेविंग कितनी हो जाएगी, $42.1, है ना। सेविंग बढ़ गई है तो ये डिक्रीज वाले हटा दो भाई, पहले कितनी 35, 42.1, यानी 7.1 से बढ़ गई, कितने से 35 से,
है ना, इंटू 100 इन्हें 710 अपॉन 35, 5 से कैंसिल कर लेते है ना। 140 होता है 20 पॉइंट समथिंग आएगा, 21 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, सी भी हटाओ, ऑप्शन देखो कितना आसान था। ठीक, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। मैंने इसमें बहुत सारे शॉर्टकट तरीके बताए थे। और एसएससी के एग्ज़ाम में हमेशा ध्यान रखना, जब भी एसएससी सीजीएल का पेपर हो, है ना, अभी तो देखो अपने वीडियो ज़्यादा हिट है नहीं, है ना, ज़्यादा व्यूज़ है नहीं, तो जितने भी लोग देख रहे हो उनको एक बता देता हूँ कि जिस दिन से भी एसएससी चालू हो जाए, है ना, उस दिन से आप लोग उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, तो पैटर्न अगर आप किसी भी कोचिंग में जाते हो, आपके दोस्त हो, है ना, तो अगर वो ना बताएं तो बहुत अच्छा है। ये मेरी पर्सनल सजेशन है वैसे, कि जो भी बच्चा पेपर दे के आए वो बाहर लीक ना करे, है ना, तो ये सबसे अच्छा है कि पेपर लीक ना हो। लेकिन फिर भी आपको पैटर्न पता चलता है तो उस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत सॉल्व कर सकते हो, तो आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। लेकिन मेरा इसमें एक पर्सनल सजेशन जो है उसमें ये कि आप लोग भी जैसे, है ना, अभी कम ही सब्सक्राइबर है अपने इसमें, तो पेपर जब भी आप देके आ जाओ, जब तक एसएससी का आखिरी पेपर ना हो जाए, है ना, पेपर ही डिस्कस मत करो, इवन अपनी फैकल्टीज तक से डिस्कस मत करो। क्योंकि क्या होता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट जाते हो, है ना, अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हजारों बच्चे रहते हैं, है ना, अब आप गए, आपने बोला सर ये क्वेश्चन का क्या क्या आंसर होगा, वो सर स्मार्ट आपको तो बता दिया कि चलो इसका ही आंसर, वो पेपर बाकी बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा इस टाइप का पेपर आ रहा है, इस टाइप के बेटा, और क्वेश्चन ऐसे लीक होने लगे, है ना। अब एसएससी में मान लो अगले दिन जिसका भी पेपर होगा उसको बस सेम पूरी डिजिट्स आ गई, आखिरी में हल्का फुल्का चेंज कर दिया, तो क्वेश्चन 90% तो बच्चा पहले ही सॉल्व कर चुका है। अब बच्चा वो 10% करने में उसको कितनी देर लगेगी, और आपने तो पूरा 100% खुद से सॉल्व किया था। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अगर आपका कभी भी पहले स्लॉट आए तो आप किसी से भी, इवन आपकी जो फैकल्टीज़ भी, उनसे पेपर आखिरी दिन तक डिस्कस मत करो। क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, वो एनालिसिस के नाम पे बता देते हैं आज का पेपर ऐसा आया था, आज का वैसा आया था। भाई तुम्हें कैसे पता कैसा आया था? बच्चों ने डिस्कस किया होगा तभी ना पता है उनको, है ना। तो अब एक पता है तो फिर उनके जो खास बच्चे होते होंगे उनको बता देते होंगे, उनको आगे फ़ायदा हो जाता होगा, है ना। और आज के वीडियो में मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, तो जितने ज़्यादा लोग, यानी पूरे इंडिया में, अपने तो कोई वही व्यूज़ कम है, बार बार एक ही चीज़, लेकिन अगर पूरे इंडिया भर में लोग ये मान लें कि हमें डिस्कस ही नहीं करना पेपर आखिरी दिन तक, तो देखो फेयर रिजल्ट आएगा, फिर जिसका होना होगा होगा। ठीक, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।